हेलो दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं श्री बालाजी प्रकाशन का प्रमेयीकरण चैप्टर 3.2। दोस्तों, हम लोगों को इसका प्रमेयीकरण करना है, तो सबसे पहले हम लाएंगे इसको एक बटे, सवाल को लिखते हैं एक बटे, इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं 2 गुणे 2, ये बाहर हो गया और यहाँ हो गया √3। प्रमेयीकरण करने से पहले इसी का संयुग्मी लाते हैं। क्या लाते हैं? संयुग्मी। क्या लाते हैं? संयुग्मी लाते हैं। संयुग्मी मतलब होता है बाबू यही सब कुछ, सब सेम टू सेम यही सब कुछ रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। 2 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा √3। जैसे यहाँ किया वैसे सेम टू सेम ऊपर, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना आए। ऊपर 1 का गुणा होगा तो यही हो जाएगा 2 + √3। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जब भी प्रमेयीकरण करेंगे ऊपर अंश में या तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर का सूत्र, या बनेगा a - b का होल स्क्वायर का सूत्र, या बनेगा a + b c + d। ये ऊपर अंश में हर हाल बनेगा, हर हाल में बनेगा अंश में ये। लेकिन हर में क्या बनेगा? एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, a² - b², यही बनेगा हर हाल में। ये होता है एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। तो यहाँ पे देखेंगे एक कोष्टक में -b, एक कोष्टक में +b, एक ही जगह पे आया है यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस b की जगह पे आया है करड़ी में 3, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3। ये हो जाएगा 2 + √3 अपान, इसमें से 1 निकल गया तो 1, इसका आंसर होगा 2 + √3। यही क्या हो गया? आंसर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे सेम टू सेम लगाएंगे, 2 को भी ऐसे लगाएंगे तो 1/3 + 2 करड़ी में 2, प्रमेयीकरण करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 3 - 2 करड़ी में 2। जैसे नीचे वैसे ऊपर, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, 3 - 2 करड़ी में 2। अब 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा 3 - 2 करड़ी में 2, नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, करड़ी में 2 का स्क्वायर, इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा 9 - 8, तो 1 बचेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3 - 2 करड़ी में 2। ये आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम टू सेम वैसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1/, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6, प्रमेयीकरण करेंगे इसका तो करड़ी में 7 + करड़ी में 6, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। जैसे सेम टू सेम ऊपर, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना आए। ये हो गया करड़ी में 7 + करड़ी में 6, गुणा करेंगे यही होगा, यहाँ से करड़ी में 7 का स्क्वायर 7 और करड़ी में 6 का माइनस कर लेंगे, करड़ी में 6 का स्क्वायर 6, एक कोष्टक में +b, एक कोष्टक में a - b, वही सूत्र लगा है यहाँ पे। तो करड़ी में 7 और प्लस करड़ी में 6, यही इसका आंसर है। यहाँ से निकल गया, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के जैसे लगेगा, तो आप लगा लेंगे, एकदम ऐसा लगेगा, सेम टू सेम ऐसा लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी चलिए 4 लगा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/, करड़ी में 5 + करड़ी में 2, इसका संयुग्म मिलाएंगे, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, जैसे नीचे वैसे ऊपर, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, यहाँ पे एक कोष्टक में +b, एक कोष्टक में -b का सूत्र लग गया, a² - b², एक जगह पे आया 5 तो 5 का स्क्वायर, करड़ी में 5 का स्क्वायर 5 माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2,
तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, अब पूरे के बटे 5 में से 2 गया 3, ये आंसर है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 बटे करड़ी में 7 माइनस 2, तो इसको लाएंगे, इसका भी परमीकरण करेंगे, तो करड़ी में 7 प्लस 2, जैसे नीचे वैसे ऊपर, करड़ी में 7 प्लस 2, कोष्टक में 1 का गुणा कराएंगे तो यही होगा, करड़ी में 7 प्लस 2, और नीचे करड़ी में 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से इतना घट गया, तो करड़ी में 7 प्लस 2 अब बटे 3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे लगाएंगे, 1 बटे करड़ी में 7 है, इसको स्वतंत्र करने के लिए हर कभी भी करड़ी में नहीं रहता, तो करड़ी में 7 का यहाँ गुणा, करड़ी में 7 का यहाँ गुणा, तो ये हो जाएगा 7 करड़ी में 7, और इसका गुणा इसमें आएगा तो 7, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 8 प्लस 5 करड़ी में 2, इसका परमेयीकरण करेंगे, 8 माइनस 5 करड़ी में 2, सेम टू सेम ऊपर 8 माइनस 5 करड़ी में 2, इसका गुणा कराएंगे तो यही होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कितना, 8 माइनस 5 करड़ी में 2 बटे 8 का स्क्वायर 64, एक कोष्टक में प्लस भी एक कोष्टक में माइनस भी, सेम तरीका, तो एक की जगह पे आया है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25 गुणे करड़ी में 2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 करड़ी में 2 पूरे के बटे 64 माइनस 25 दूना 50। अब क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटाएंगे, 8 माइनस 5 करड़ी में 2 माइनस, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ से 4 में से 0 गया 4, 5 में से 6 में से 5 गया 1, 14 बचेगा। अब चाहे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बाबू, चाहे तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, या यही आंसर है, कॉमन तो होगा नहीं तो यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 8 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर हम 8 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, 6 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, इसका हम करेंगे परमेयीकरण, जब परमेयीकरण करेंगे तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, जैसे नीचे वैसे ऊपर, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, जब परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6 करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, नीचे एक कोष्टक में प्लस भी एक कोष्टक में a माइनस भी, तो करड़ी में 5 का स्क्वायर 5 माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2, घटाएंगे जब तो यहाँ बचेगा ये, इसको कोष्टक में, ये कोष्टक में था, 6 करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 अब बटे 3, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, आंसर हो गया इसका, बराबर करते रहे, आंसर हो गया 2 करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, ये आंसर है। इसी प्रकार से लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, तो 9 नंबर क्वेश्चन है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन 2 बटे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5, तो इसको हम लगाएंगे, तो 2 इसका परमेयीकरण करेंगे, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5, परमेयीकरण करेंगे तो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, ऊपर भी करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, नीचे कोष्टक में प्लस भी कोष्टक में माइनस भी, पुराना मेथड। तब हम यहाँ क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर 3
और करड़ी में 5 का स्क्वायर 5, आइए ऊपर का इससे सेम टू सेम रहेगा। तो ये चाहे तो आप लोग गुणा भी कर सकते हैं, गुणा मत करें, नीचे सभी कट जाएगा। करड़ी में 5, यहाँ बचा 2 और यहाँ हो गया करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, अब पूरे बटे -2, 2 का नंबर 2 है, माइनस ऊपर चला गया तो माइनस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 पूरे के बटे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण करेंगे तो 3 प्लस करड़ी में 2 ऊपर करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, ये इसका संयुग्मी है। अब क्या करेंगे, ऊपर देखो एक कोष्टक में, ऊपर एक कोष्टक में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर बनेगा। नीचे सूत्र बन गया तो होल स्क्वायर बनेगा करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 गुणे a की जगह पे आया है करड़ी में 3 गुणे b की जगह पे आया है करड़ी में 2 पूरे के बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2। तो इतने में से इतना घट गया तो 1 बचेगा, यहाँ 3 2 5 प्लस 2 और दोनों करड़ी समान है तो 3 दूना करड़ी में 6। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है लगाने में। तो सबसे पहले x बराबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, x बराबर 4 माइनस करड़ी में 15, तो ज्ञात करना है x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x, x की वैल्यू दिया है, 1/x की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। x की वैल्यू दिया है तो 1/x की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो आएगा 4 प्लस करड़ी में 15, यह आएगा 1/x की वैल्यू, किसकी 1/x की वैल्यू, 1/x की वैल्यू यही आएगा। कैसे, यहाँ पे रख करके परमेयीकरण करेंगे तो आ जाएगा, जैसे ही इसको लगाए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी की वैल्यू चाहिए तो x प्लस 1/x, यहाँ पे लाओ x नहीं, x की वैल्यू लाओ 4 माइनस करड़ी में 15, 4 माइनस करड़ी में 15 और प्लस 4 प्लस करड़ी में 15 का, ये माइनस में ये कट गया 4 4 8, इसकी वैल्यू आएगा 8। ये 1/4 की वैल्यू हमने ये लाया है क्योंकि यहाँ पे रखेंगे जब 1/4 है ये माइनस वाला, तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो यही आएगा। ठीक, हमेशा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर हम 12 जब लगाएंगे, 12 में यहाँ दिया है, 12 में दिया है x बराबर 2 प्लस करड़ी में 3, और यहाँ पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम सवाल जैसे यहाँ वैसे यहाँ करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू दिया है तो 1/x की वैल्यू आएगा, ये माइनस हो जाएगा 2 माइनस रूट में 3। अब लाएंगे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, x की वैल्यू पता है 2 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 1/x की वैल्यू भी पता है तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ a माइनस b का, तो लगाते हैं 2 दूना 4 प्लस करड़ी 3 का 3 प्लस 2 दूना 4, 2a भी होता है ना, 2 दूना 4 और करड़ी में 3 प्लस यहाँ भी वही काम, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab, 2 दूना 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3 से 4 करड़ी में 3 कट गया, 4 3 7, 4 3 7, 7 7 14, ये आ गया इसका आंसर।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लगाएंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी x की वैल्यू दिया है 7 प्लस 4 करड़ी में 3। 1/x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हैया चिन्ह बदल जाएगा, 7 माइनस 4 करड़ी में 3। अब हमको वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x की, तो सीधे सीधे यहाँ दिया है सब कुछ ले लिए हैं, x की वैल्यू x है, x की जगह रखेंगे 7 प्लस 4 करड़ी में 3 अब प्लस 1/x की वैल्यू ये है 7 माइनस 4 करड़ी में 3। इससे ये कट गया 7 7 14, इसका भी आंसर कितना 14, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये तो सिंपल है, लग जाएगा। इसमें टोटल 6 सवाल हैं, जिनमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 सवाल। तो दूसरे से स्टार्ट करते हैं, ये बता देते हैं एक, और एक ये बता देते हैं, और एक आप लोग समझे तो ये बता देते हैं। तो सबसे पहले दूसरा वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा 14 नंबर का। तो इसको लाएंगे करड़ी में 3 प्लस 1 पूरे के बटे 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3। इसका हम करेंगे परिमेयीकरण करेंगे तो सब कुछ वही सेम टू सेम, जैसे 2 करड़ी में 2 और यहाँ करड़ी में 3, यहाँ भी 2 करड़ी में 2 और यहाँ भी करड़ी में 3। संयुग्मी क्या होता है या परिमेयीकरण क्या होता है, यह चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, तभी अब ऊपर नीचे गुणा कर दिए, इसके संयुग्मी से इसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ देखिए कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ये इसका 3 का गुणा हम कराएंगे इसमें, फिर इसी 3 का गुणा कराएंगे इसमें, फिर इस 1 का गुणा कराएंगे इसमें, फिर इसी 1 का गुणा कराएंगे करड़ी 3। अब गुणा कराते हैं, इसका गुणा इसमें कराएंगे, करड़ी करड़ी समान है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 2 करड़ी में 6। फिर इसी का गुणा हम इसमें कराएंगे, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 प्लस 3, क्योंकि ये दोनों प्लस में था इसलिए प्लस आया यहाँ। अब एक का गुणा हम इसमें कराएंगे तो प्लस का 2 करड़ी में 2, फिर इसी का गुणा हम इसमें कराएंगे तो प्लस का करड़ी में 3। अब पूरे के बटे यहां बन गया एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। a की जगह पे ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे हुआ है ये इतना, a की जगह पे हुआ है तो a का स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और गुणे करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर 3। यहां देखेंगे मैच अगर नहीं करेगा तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 हो गया, ये 3 हो गया, आपको मैच नहीं कर रहा ना, इसमें कुछ नहीं मैच कर रहा, तो चाहो तो यही आंसर कर दो। तो यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया 2 करड़ी में 6 प्लस 3 प्लस 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3। अब पूरे के बटे 4 गुना 8 में से 3 निकल गया तो 5, ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी मॉडल है, b का स्क्वायर करड़ी में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c, ये c बाहर है, इसी का संयुग्मी करो, इसी का संयुग्मी हम लोगों को करना है। तो यहां पे देखते हैं, जब हम इसी का संयुग्मी करेंगे इसी का संयुग्मी करना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, इसको कोष्टक बना लेते हैं। तो रूट में a का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर माइनस c, ऊपर भी रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c। अब क्या करेंगे, नीचे फार्मूला बन गया, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, a की जगह पे ये पूरा आया था a का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे कैसे होता है, जब हम इसका ऐसे करड़ी में a गुणे करड़ी में a, तो ये होता है a। वैसा यहाँ पे क्या है बाबू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये करड़ी में है, दोनों का गुणा कराएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये करड़ी हट जाएगी और ये आगे यहाँ लिखा जाएगा।
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 80 का स्क्वायर करेंगे, ये ए का स्क्वायर हो गया, करड़ी हट गई यहां से, ये करड़ी हट गई। अब आता है बाबू यहाँ माइनस सी का स्क्वायर। ऊपर देखेंगे तो ये हो गया बी का स्क्वायर और रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी। ये आंसर कर लेते हैं, यही क्या हो गया आंसर। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या है? 5 है यहाँ पे 5वां नंबर, 2 करड़ी में 5 प्लस 3 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 5 माइनस 3 करड़ी में 2, इसका संयुग्मी करेंगे। 2 करड़ी में 5 प्लस 3 करड़ी में 2, यहां भी 2 करड़ी में 5 प्लस 3 करड़ी में 2। जब संयुग्मी हम करेंगे इसका तो ऊपर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पे है इतना आया, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 अकॉर्डिंग 5 का स्क्वायर 5, दोनों के बीच कुछ नहीं तो गुणा, ये ए का स्क्वायर हुआ। अब बी का स्क्वायर करो, 3 त्रिक का 9 अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab 2 गुणे ए की जगह यह पाया 2 करड़ी में 5 गुणे बी की जगह यह पाया है 3 करड़ी में 2, ये हो गया ए प्लस बी का। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पाया 2 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 करड़ी 5 का स्क्वायर 5 माइनस करड़ी 3 है 3 का स्क्वायर 9 अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर 2। आगे इसके लगाते हैं, हाई हो गया देखो 5 चौक के 20 और 9 दूना 18, 20 और 18 38, ये 38 हो गया प्लस 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12, 12 अकड़ी में दोनों कड़ी समान है तो 5 दूना 10 और नीचे हो गया हाई हो गया कितना, ये हो गया 5 चौक के 20, ये हो गया 9 दूना 18, तो नीचे बचेगा 20 में से 18 निकल गया 2 बचा। अब 2 बचा, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा, जिससे इसमें भाग देते हैं दोनों में, 19 प्लस इसका इसमें भाग 6 बार अकड़ी में 10 अब बटे 2, 2 से 2 कट गया 19 प्लस 6 कड़ी में 10, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में है 4 सवाल, चारों सवाल में से एक सवाल बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला बता देते हैं। तो 15 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बाकी ये सब 14 के जैसे हैं, जैसे 14 वैसा ये दोनों तीनों हैं। इसको लगाएंगे 4 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 2 बटे 48, करड़ी में 48, करड़ी में 48 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 48 है तो इसको लिख सकते हैं 8 6 का 48, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, हाई जोड़ा बन गया बाहर, हाई जोड़ा बन गया बाहर, तो उसको लिख सकते हैं 2 यानी कि 4 करड़ी में 3, इस 48 को लिख सकते हैं 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3, और ये 18 को लिख सकते हैं हम लोग, करड़ी में 18 है, करड़ी में 18 को क्या लिख सकते हैं, इस करड़ी में 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, जोड़ा बन गया बाहर, 3 करड़ी में 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस 3 करड़ी में 2। अब हम करेंगे परिमेयीकरण। परिमेयीकरण आप जानते हैं कि ये चिन्ह सिर्फ अपोजिट होगा, 4 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 2, यहां भी 4 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 2 हो गया परिमेयीकरण इसका। आगे देखते हैं, नीचे बन गया एक कोष्टक में प्लस बी, कोष्टक में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे आया 4 का स्क्वायर 16 अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर 2। अब देखिए यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बना, जब कोई फार्मूला नहीं बनेगा तो इसका गुणा हम कराएंगे इसमें, 4 चौक के 16 अकॉर्डिंग 3 गुणे अकॉर्डिंग 3 तो 3, तो 16 गुणे 3, इसी का गुणा कराएंगे इसमें, तो 4 3 12 अकॉर्डिंग 3 गुणे अकॉर्डिंग 2 तो अकॉर्डिंग में 6, तो ये प्लस में था ये माइनस में था इसलिए यहाँ माइनस
तो हो जाएगा 4 तिया 12 करड़ी में 6। ये माइनस में अब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे 5 चौक के 20 दोनों प्लस में है तो प्लस 20 करड़ी में 3 दूना 6। ये प्लस में माइनस में इसलिए यहाँ माइनस 5 तिया 15 करड़ी में 15 कड़िन 2 गुणे कड़िन 2 तो 2। आगे बढ़ते हैं 16 तिया 48 और आगे यहां से इतने में से इतना घट गया यानी कि 20 कड़िन 6 में से 20 कड़िन 6 में से घट गया 12 कड़िन 6 तो बचेगा प्लस का 8 करड़ी में 6 और माइनस का 15 दूना 30 और नीचे 16 तिया 48 और 9 दूना 18 48 माइनस 18 तो नीचे ऊपर देखिए क्या बचा, इतने में से इतना घट गया 48 में से 30 घट गया तो 18 प्लस 8 करड़ी में 6 इतने में से इतना घट गया तो यहाँ बचा कितना 30। 48 में से 8 48 में से 18 गया 30 बराबर। इसका आंसर आएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो गया तो 9 प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा कितना 4 करड़ी में 6 और पूरे के बटे 30 ये 30 है 2 का नंबर 2 15 ये में 30। इसका आंसर आएगा 9 प्लस 4 करड़ी में 15 बटे 4 करड़ी में 6 बटे 15 ये इसका आंसर है।